कांग्रेस में कुछ बचा है क्या? कल आपने देखा कि कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए आज प्रद्युत बारदोलई ने इस्तीफा दिया है, कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। सर, एक छात्र आंदोलन को लेकर के आपने ट्वीट किया है जिसमें किस तरह से कांग्रेस ने छात्र आंदोलन की दबाने की कोशिश की थी, उसको आप ये समझें कि सेना का क्या काम है? सेना का काम है हमारी रक्षा करना, और जो भी दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण करें उससे भारत के आम नागरिक को बचाना, ये सेना का काम है। 18 मार्च 1974 को पटना में छात्रों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर सेना ने गोली चलाई। भारत के इतिहास में ये पहली बार घटना हुई। इसके पहले आपको ध्यान हो कि 1966 में मिजो लोगों के ऊपर भी, भारतीय लोगों के ऊपर भारतीय वायुसेना ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में डिस्क्लोज किया था, भारतीय सेना ने बम गिराया, और ये दूसरी घटना थी। और इसको बड़े गर्व के साथ उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री जो हैं वो उमाशंकर दीक्षित जी कह रहे हैं कि हाँ, हमने गोली चलाई और उसके कारण इसके बाद इमरजेंसी लागू होना पड़ा। इससे ज्यादा भी कोई काला अध्याय हो सकता है, इससे भी ज्यादा सेना का कोई दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए उनका जो सेना के ऊपर आकर्षण है, वो आकर्षण जो है वो क्यों संजय भंडारी को लाइक करते हैं, वो क्यों कोतरेची को लाइक करते हैं, इसी से पता चलता है। नंदीग्राम में हारे हैं ममता बनर्जी पिछली बार, तो इस बार नंदीग्राम में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। भवानीपुर में है, भवानीपुर में भी हारेंगे, क्या है। शुभेंदु दा ने एक बार हराया है, बीजेपी ने एक बार हराया है, तो दूसरी बार हारेगी। और ममता बनर्जी की इस हार के साथ उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसका फेयरवेल होगा। हम फेयरवेल देंगे बहुत बढ़िया से। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि कुछ भी अगर मिसहैपनिंग होता है पश्चिम बंगाल में तो उसके लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। देखिए, मिसहैपनिंग का मतलब वो क्या समझ, मतलब क्या इंडिकेशन है उनका, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जनता तो बहुत बड़ी मिसहैपनिंग उनके लिए करने वाली है। जनता उनकी और उनकी पार्टी को इस बार पूरी तरीके से साफ करने वाली है। रिग्रेट होगा जो काडर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव के बाद उनको बहुत पछतावा होगा, एक तरीके से धमकी। देखिए, कल उन्होंने धमकी दिया है। उस विषय में आए तो ये पूरे इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उनको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि अगर आप, यानी जनता को धमकी दी है कि अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो यू हैव टू रिग्रेट फॉर दैट। तो इस तरीके की धमकी अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति देता है तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन शुड टेक द कॉग्निजेंस ऑफ इट और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको प्रचार से निरस्त करना चाहिए। नहीं तो हर जगह पे जाकर वो धमकी देंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर अगर गुंडा जैसा धमकी देते तो गुंडे वाला धमकी है, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है क्या? मंदिर भी घूम रहे हैं। अब खुद को हिंदू वोट लेने के लिए कोशिश करे, हिंदू तो उनके साथ है नहीं, मुसलमान है लेकिन हिंदू तो है नहीं उनके साथ। मुझे लगता है मुसलमान भी इस बार थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, कोई हुमायूं के पास चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। But she is calling election commission anti-Hindu, anti-women and anti-people. How do you react to that? ममता बनर्जी herself is anti-human और एंटी हिंदू तो पहले से ही वो थी। सारे एंटी हिंदू डिसीजन ममता बनर्जी ने लिया है और ममता बनर्जी के खिलाफ इसलिए हिंदू नामबंद है पश्चिम बंगाल में। और वो वोट करके हिंदू बंगालियों के लिए जो पश्चिम बंगाल बना था, नहीं तो पश्चिम बंगाल 1947 में तो पूर्वी पाकिस्तान में जा रहा था जो आज का बांग्लादेश है। तो जनता इस बार अपनी लैंड को, होमलैंड को, अपनी घर को, बंगाली हिंदूज वो सेव करेगी।